नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों। ये वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए कक्षा 8 का विज्ञान का जो 2024 के लिए आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड परीक्षाएं उनके रिगार्डिंग। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि 2024 के लिए पूरा क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ पेपर्स है वो आ चुके हैं। उन्हीं में से दोस्तों मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है आज विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो विज्ञान का पेपर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेपर मैं आपको बताने वाला हूं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटेड दोस्तों आपकी आराम से 90+ बन जाएगी, A+ ग्रेड आपकी बन जाएगी। बस आपको विश्वास करना होगा, पढ़ना होगा। कोई मैं दबाव नहीं डालता आपके ऊपर कि आप नहीं यार मेरा वीडियो देखो, इनको ही पढ़ो बाकी मत पढ़ो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आप इनको पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ये आप खुद रियलाइज़ कर लेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से हैं वो कुछ भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक रूप से 100% श्योरिटी के हिसाब से गाइड करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी करें। यहाँ पे चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ सभी विद्यार्थियों से कि चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है यार कि चलिए विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। हमारी जो फैमिली है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, तो हमें ज़्यादा डेडिकेट मिलता है कि हम छात्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कर सकें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। हम बातें खूब हो गई है, पहला क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। पूरा पेपर में इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन की बात पूछी गई है, यहाँ पे अक्षय की बात की गई है। ठीक है, अक्षय, अब देखिए यहाँ पे अक्षय शब्द आते ही आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो शब्द हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं मेरे। ठीक है, एक तो होता है मेरा कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल, उसके अंदर ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कोयला मेरा आंसर है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्त्रियों में निषेचन होता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे होता है? गर्भाशय में, कह रहे हैं डिंब वाहिनियों में, योनि में या फिर अंडाशय में। तो ये कहाँ पे होता है? निषेचन की जो प्रक्रियाएं होती है वो आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, थाइरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है। ये सारे हार्मोन्स के नाम यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है। दोस्तों मैग्नीशियम जब जल जाएगा तो वो क्या बनाएगा भाई? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको आंसर करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक तरह से गाइड कर रहा हूँ। और ये पेपर दोस्तों मैं आपके लिए फिर से बता दूँ कि बहुत 90% बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी कोई दबाव नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से खुद आप सोच के कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो भी बताऊँगा, उनको आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। क्योंकि पिछले साल भी और पिछले से पिछले साल भी जो 8 क्लास के विद्यार्थी थे उनके लिए बहुत अच्छे कंटेंट दिया गया था और सभी के अच्छे रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं वीडियो पे, कहीं पे भी जाके देख लेना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भूकंपों का माप रिक्टर पैमाने पर 8 होता है तो वे होते हैं। देखिए भूकंप जो होता है वो रिएक्टर पैमाने पे नापते हैं बस, ठीक है बात है। देखिए यहाँ पे 7 से अधिक होते ही वो एक प्रकार से भीषण बन जाते हैं। अगर 8 है तो वो भाई साहब मध्यम तो मान ही नहीं सकते, हल्के तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते, उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकते भाई, कम और ज़्यादा सारे कैसे हो सकते हैं? तो वो भीषण भूकंप कहलाते हैं। 7 से ऊपर इसकी तीव्रता होते ही दोस्तों वो बहुत भयंकर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे नेत्र का भाग नहीं है। देखिए दर्पण, लेंस है, परितारिका है और कॉर्निया है। दोस्तों दर्पण तो कुछ है ही नहीं, हमारी आंखों में लेंस लगा रहता है, बिल्कुल परितालिकाएं होती है। और कॉर्निया जहाँ पे हमारा रेटिना रहता है, ये सब कुछ होते हैं। तो नहीं है तो दर्पण हो जाएगा। दर्पण तो दोस्तों आपके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आपने पढ़े होंगे, वो अलग चीज़ हो गई मेरी। अब यहाँ पे देखिए अतिलघुतात्मक प्रश्न, साथ साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सा पर्सन कितने नंबर का है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। इस हिसाब से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि मेरे को किस टॉपिक के प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करना है, किसके नंबर ज़्यादा है तो मुझे किसको ज़्यादा जोर दे के पढ़ना है, किस पे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों आपके लिए है ना जो क्वेश्चन बैंक है, मॉडल पेपर है और जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो सारी बोर्ड जारी करता है ताकि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए अतिलघुतात्मक प्रश्नों में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? यौनारंभ क्या है? तो यौनारंभ क्या है दोस्तों? जो हमारी 12 वर्ष के पश्चात जो अवस्था होती है जिसको अपन बोलते हैं किशोर अवस्था, यहीं से हमारा यौवन आरंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीसीज से क्या आशय है? विद्युत द्वारा लगी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं? दोस्तों विद्युत, देखिए कोई भी मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ पे आग लग गई, तो वहाँ पे कभी भी पानी नहीं फेंकते हैं।
ठीक है, आपको पता है पानी कभी भी नहीं फेंकते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा कई बार इस प्रकार से, आपने देखा होगा कहीं पे ये स्टैंड लगा के इस प्रकार से रखे रहते हैं, और यहाँ पे स्टैंड रहता है और यहाँ पे क्या होता है, बाल्टियाँ रखी रहती है। उनमें आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं, या तो आपकी बजरी मान लीजिए या मिट्टी मान लीजिए, इस प्रकार की चीज़ें रखी रहती है। तो एक तो मेरा ये चीज़ें हो गई जिससे कि मैं आग बुझाने का काम कर सकता हूँ। बाकी आप पढ़ेंगे, आराम से लिखिए इसको। विद्युत दर्शी को किस विधि द्वारा आवेशित किया जाता है? ठीक है, विद्युत दर्शी को किस विधि द्वारा हम आवेशित करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे? फसल चक्कर को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, फसल चक्कर का मतलब आप क्या समझेंगे? फसल चक्कर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने अभी मान लीजिए कि कोई भी समय चल रहा है इस मंथ, तो इस सीज़न में आपने क्या किया, गेहूँ की फसल बोई। आपने नेक्स्ट सीज़न में क्या किया, आपने और किसी चीज़ की फसल बोई, फिर और किसी चीज़ की फसल बोई, फिर और किसी फसल की चीज़ बोई। मतलब अलग अलग आपने बदल बदल के खेती की, उसी को फसल चक्र अपन बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर आपको सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है, जो आपका सही है उस पे आगे सही करना है, गलत के आगे गलत लिखना है। उर्वरक से मिट्टी का गठन सुधार होता है। यानी कि दोस्तों, मिट्टी की उर्वरकता जो क्षमता है मेरी, ठीक है, यानी कि जो उसका उत्पादन की क्षमता है, उपजाऊ की जो क्षमता है, उर्वरक अगर अपन उसमें ऐड करते हैं तो वो बढ़ती है। यहाँ पे उर्वरक से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, तो बिल्कुल भाई सुधर जाता है उसका। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल। आग अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको बहुत सारे अनेक जीव दिखाई देंगे। हो सकता है कि अगर आपने वो देख लिया तो आपको दही से नफरत भी हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की गई, यहाँ पे आपको एक लिख रहा होगा स्टेटमेंट। सभी कक्षाओं की बात करूँ मैं, कक्षा 5 की बात करूँ, कक्षा 8 की, कक्षा 10वीं की, मोस्टली ये बोर्ड हो गई। इसके अलावा भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर पेपर वगैरह है वो सभी अन्य कक्षाओं के लिए वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन लाइन है, एजुकेशन लाइन के नाम से ही आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा जो कि एजुकेशन लाइन बाई अशोक सर के नाम से मिल जाएगा। हमारी ऐप है वो भी आपको एजुकेशन लाइन के नाम से मिल जाएगी, वहाँ पे ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला मैं बात करूँगा, अगला है मेरा, दहन के लिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दहन के लिए वायु में मेरे को क्या आवश्यकता होती है भाई, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आपको कुछ विकल्प है वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। इन्हीं में से आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। पुस्तक में सीसी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों किस पुस्तक में? रेड डाटा पुस्तक में। पिछली बार भी ये आया था बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेड डाटा बुक लिख देंगे। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण। तो सेकंड वाले में आप क्या भरेंगे, जलवायु, ठीक है। जलवायु परिवर्तन भरतपुर के आसपास वाले विद्यार्थी वो जानते होंगे, वहाँ पे केवला देवी घना पक्षी विहार है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि सर्दियों का मौसम अभी आ रहा है, तो वहाँ पे एक साइबेरियन सारस नाम का पक्षी है। वो प्रत्येक वर्ष है वो लाखों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आते हैं। तो वो क्यों आते हैं भाई? जलवायु परिवर्तन के कारण आते हैं। गर्मी में तो नहीं आते हो, तो वो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रही है हमारी। यहाँ पे देखिए अगला है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पेसीज कहलाती है। तो विशेष हो जाएगी, वो विशेष हो जाएगी, विशेष रूप से मतलब क्षेत्रीय विशेष रूप से हो जाएगी वो। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं। सीधे सीधा लास्ट आपका बच गया दो चीज़ें, वन्य जीव और अभ्यारण्य। तो यहाँ पे आपको क्या बढ़ना होगा, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वन्य जीव कहलाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है जिसमें आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, दोनों को आपको मिलान करना है। चलिए अपन देख लेते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ। तो दोस्तों घर्षण कम करने वाले पदार्थ कौन से होंगे? तरल द्वारा लगाया गया घर्षण बल, कोई भी तरल चीज़ है उसके द्वारा कोई घर्षण बल लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? पृष्ठों को बलपूर्वक दबाने पर क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण है, वो क्या होगा? तो ये सब कुछ आपको टिक मार्क करना होगा जिसके सामने जो है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन में आपको उत्तर देने हैं। किसी एक विलुप्त जंतु का नाम आपको बताना है। तो ऊपर आपने पढ़ा था रेड डाटा बुक में अपन किस किस को लेते हैं, उसमें से लिख देना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस का नाम बताइए। तो कौन सी है? CO2 नहीं होगी भाई, कौन सी होगी? जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए या फिर हमारी एसीज हो गई, इनसे जो निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवमंडल अपन उसको बोलेंगे।
इसके बाद देखिए मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है। देखिए मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है, सबसे पहले तो अपन बोल सकते हैं कि वर्षा की कमी। वर्षा की कमी, अगर वर्षा ही कम होगी तो वहाँ पे पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा, वहाँ पे और किसी चीज़ का विकास नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, वहाँ पे मरुस्थल ही रहेगा। ठीक है। दूसरा है वहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वहाँ पे जो वनस्पति है उसका कम विस्तार होना। ठीक है, तो अब अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते हैं। मोस्टली कारण मैंने बता दिया है। आगे देखिए यहाँ पे अगले है वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कोई 3 कारण बताने होंगे आपको। 4 नंबर का प्रश्न है भाई। देखिए यहाँ पे मैं प्रश्नों के नंबर भी बता देता हूँ। अगला देखिए यहाँ पे स्तर विद्युत बल किसे कहते हैं। स्तर विद्युत बल को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को चित्र सहित आपको बनाना है। साइकिल एवं कार के टायरों को खुदरा क्यों रखा गया है। फर्श पर देखिए खुदरा इसलिए रखा गया है भाई, आपको एक क्या होना चाहिए, एक घर्षण जो होता है वो उत्पन्न होना चाहिए ताकि वो किसी चीज़ से चिपके रहे, वरना तो फिसलेंगे फिसलेंगे तो रुकेंगे नहीं कोई चीज़। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है, ये बताना होगा भाई। इसके बाद देखिए मानव कर्ण का चित्र बनाते हुए ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया। देखो ये आपका ये प्रश्न 2-3 है। देखिए तंत्रिका तंत्र का हो गया, कान का हो गया, तंत्रिका तंत्र, ये लगातार पूछे जाते हैं, हर बार एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, इनको पढ़ना है भाई। चांदी के आभूषण पर सोने का लेप चढ़ाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि बताना है। घर के अंदर तड़िस से बचने का, दोस्तों ये प्रश्न पिछले एग्जाम में भी आ चुका है बोर्ड में। तो तड़िस से बचने के लिए पिछले एग्जाम के पेपर है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत ले, जिससे कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा भाई। देखिए पिछले एग्जाम के पेपर है उनमें से भी लगभग है 10 से 20% पर्सन है वो ऐसे कैसे आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वो भी पढ़ना जरूरी है। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कृषि कार्य में उपयोग में निम्न औजारों को बताना है। हल क्या होता है, कुदाली से क्या करते हैं, और कल्टीवेटर क्या होता है, खरपतवार किसे कहते हैं, इसके बारे में पर्सन आपका द्वार्षिक में भी आया था पिछली बार, वार्षिक में भी आया था। अब देख लीजिए भाई बहुत सारे पर्सन तो यहीं पे मिल जाते हैं अपने को। बाकी फिर से एक रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। टेलीग्राम दिया गया है, व्हाट्सअप दिया गया है, ऐप आपको मिल जाएगा जल्दी। ठीक है, यहाँ से आप सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न आपके हैं जिसमें कि सिंचाई के बारे में हो गया, बुआई किसे कहते हैं, पिछली बार भी आया था। प्रतिजैविक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाने के लिए जो खाद्य परीक्षण होता है वो कैसे विधियों द्वारा होता है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन फलाना वगैरह, ये सब कुछ याद कर लेना है। फिर से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, छोटे भाई बहनों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक तो आप करते नहीं हो, कंजूसी करते हो। ठीक है, लाइक कर दिया ना यार। यहाँ पे देखिए अगला है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, चित्र की सहायता से विश्लेषण करना है। नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती है यह बताना है। अब यहाँ पे सिद्ध करना है कि दहन हेतु वायु की आवश्यकता होती है। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए। देखिए छोटा भी और बड़ा भी प्रश्न आ गया ना भाई, इसी प्रकार से आपको मिल जाएगी। पूरा पेपर हो गया सेट नंबर। देखिए अगला पेपर है जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपन पूरा 8वीं कक्षा के जो भी छात्र है, चाहता हूँ कोई भी फेल नहीं हो, बहुत अच्छे अंकों से पास हो, सभी की A+ ग्रेड बने। ठीक है, साथ ही साथ 5th क्लास वाले विद्यार्थी भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं, जितने भी आपके छोटे भाई हैं कोई भी पढ़ते हो 5वीं में, उनके लिए भी पेपर आ रहे हैं और एज इट इज़ आपको परीक्षाओं में मिल जाएंगे, इतना तो मैं बता ही देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।